अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना चैनल info@awais। आज हम आपके लिए लाए हैं एक तारीखी और अजीम वाकया, फतह मक्का। ये वाकया सिर्फ एक तारीखी जंग नहीं, बल्कि अल्लाह के फजल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत और उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अजीम सबक है। आज के इस बयान में हम कुरान और हदीस की रोशनी में तफसील से समझेंगे कि फतह मक्का कैसे हुई, इसके पौसे मंजर, इसके असरात और हमारे लिए इसके असबाक क्या है। फतह मक्का से कबल मक्का में मुसलमानों की हालत काफी मुश्किल थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत की और मुसलमानों पर कुफ्फार मक्का ने जुल्म और सितम ढाया, लेकिन अल्लाह की मंसूबाबंदी हमेशा हिकमत भरी थी। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और अल्लाह की मदद की खबरें तुम्हारे पास पहुंचेंगी। सूरतुल फतह 1। ये आयत इस बात की तरफ इशारा करती है कि फतह करीब है और अल्लाह के वादे हमेशा सच होते हैं। फतह की तैयारी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुली हिकमत और मंसूबाबंदी की। मुसलमानों की तादाद कम थी, लेकिन अल्लाह का वादा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत से दिल मजबूत थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर अल्लाह की फतह आने वाली है, अल्लाह पर भरोसा रखो। सूरतुल अनफाल 10। ये एक वाज़े इशारा था कि फतह महज इंसानी कुव्वत से नहीं, बल्कि अल्लाह की मदद से होगी। हिजरत के 8 साल बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथियों के साथ मक्के की तरफ पेशकदमी की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी खून रेजी या जुल्म के बगैर हिकमत और नरम दिली से फतह हासिल की। सबसे अहम पहलू यह था कि मुसलमानों ने खून रेजी से गुरेज किया और मुआफ करने का दर्स दिया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का दाखिल हुए तो सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और मकाम नबूवत का एहतराम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज मैं तुम सब पर मुआफ़ी का ऐलान करता हूँ, माजी के गुनाहों के लिए तुम्हें मुआफ़ किया जाता है। ये जुमला न सिर्फ मक्के वालों के लिए बल्कि पूरे आलम इंसानियत के लिए एक अजीम सबक है कि इंसाफ और रहमदिली हमेशा फतह की अलामत है। अल्लाह ने कुरान में इस अजीम फतह की बशारत दी, हमने तुम्हें फतह अता की ताकि तुम अल्लाह की राह में क़ुव्वत पाओ और लोगों को अल्लाह के कलिमात की हिदायत मिले। सूरतुल फतह 1-3। हदीस में भी आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कभी किसी कौम पर जालिमाना कब्जा नहीं किया, बल्कि मैं तो सिर्फ हिदायत और अल्लाह के कलिमात को कायम करने आया हूँ। ये हमें सिखाता है कि फतह का असल मकसद अल्लाह की राह में अदल, हिदायत और अमन कायम करना है। सब्र और हिकमत की अहमियत। नबी अलैहिस्सलाम ने सब्र और हिकमत के जरिए फतह हासिल की। माफ़ी और रहमदिली। मुसलमानों ने खून रेजी से बचा और सबको माफ किया। अल्लाह पर एतमाद। फतह हमेशा अल्लाह की मदद से होती है, न कि सिर्फ इंसानी ताकत से। अदलो इंसाफ। फतह का मकसद इंसानों पर जुल्म नहीं, बल्कि अल्लाह की तालीमात को कायम करना है। ये असबाक आज भी हमारे लिए रहनुमाई है, चाहे जिंदगी के किसी भी मैदान में हो। ये थी तफसीली दास्तान फतेह मक्का की, जिसमें हमने देखा कि कैसे अल्लाह की मदद, नबी अलैहिस्सलाम की हिकमत और सब्र और माफ़ी ने मुसलमानों को अजीम कामयाबी दिलाई। नाजरीन, आपने ये सब कुछ अपने चैनल info@awais के साथ। अगर आपको ये बयान पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आपको मजीद तारीखी और दीनी हकाइक की वीडियोस मिलती रहे। याद रखें, फतह सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि हिकमत, सब्र और अल्लाह पर भरोसे से हासिल होती है।